नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं श्यामानंद और आइए आज के सेशन में आप लोग को कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्तियां हैं, आगामी जो जूनियर की और ये प्राथमिक लेवल के और टीटी पीटी की जो भी वैकेंसी आने वाली है उस पर थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, अभी कल की एक न्यूज़ थी जो प्रयागराज में से आई थी। उसमें दिया गया था कि जो भी जूनियर एडेड स्कूल के जो भी भर्तियों का आदेशन था वो भी निदेशालय को भेजा जाए, क्योंकि अभी ये देखिए एक 20 जून को न्यूज आई थी जिसमें जूनियर एडेड स्कूल जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं उन सब से जितने भी पद रिक्त हैं प्रधानाध्यापक की और सहायक अध्यापक की, उसका आदेशन मांगा गया था, वो भी एक सप्ताह के अंदर। लेकिन फिर जो कल आई थी न्यूज निकल के इलाहाबाद के प्रयागराज से, तो उसमें एक दिया गया था कि जो भी पद आए हैं उसको शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज को भेजा जाए और इस पर उक्त कार्रवाई आगे किया जाए। तो देखिए, इससे साफ साफ ये स्पष्ट है कि जो सबसे पहले भर्ती आएगी ना, वो पहले आएगी जूनियर एडेड स्कूलों में। प्राथमिक विद्यालय में जो आगामी भर्ती है वो तो इसके बाद आने की संभावना है, लेकिन सबसे पहले आएगी जूनियर एडेड स्कूलों में। और देखिए, इसमें प्रधानाध्यापक की और सहायक अध्यापक की लगभग यदि बात करें तो 4 से लेकर 4,500 के लमसम में पोस्ट है, क्योंकि वो इससे पहले भी अखबारों में भी आया था कि 4,000 पद आने वाले जूनियर एडेड की। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि उसके बाद भी कुछ पद रिक्त हुए होंगे। तो कम से कम सीट यदि बात करेंगे तो 4200 से लेकर 4500 सीट तक ले जूनियर एडेड स्कूलों में ये आगामी भर्ती आएगी। और ये भर्ती कभी भी आ सकती है, क्योंकि इसका आदेशन मतलब पूरा कंप्लीट हो गया है प्रक्रिया। बस ये देखिए, बस इसमें एक चीज़ रह गया है कि इसमें अभी इसका पाठ्यक्रम नहीं तय किया गया है कि इसका सिलेबस क्या होगा। लेकिन हम आपको देखिए थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए, जूनियर एडेड स्कूल में यदि आती है भर्ती तो इसका जो पाठ्यक्रम होगा ना, वो साइंस वालों के लिए अलग होगा और आर्ट वालों के लिए अलग होगा। जैसे आप सीट का पेपर देते हैं, यूपी टेट का आप पेपर देते हैं, तो उसमें जूनियर लेवल के लिए ना 60 नंबर का जो SST अलग होता है आर्ट वालों के लिए, और 60 नंबर का साइंस अलग होता है जूनियर वालों वो साइंस वर्ग के लिए। वैसे इसमें भी होगा, क्योंकि देखिए प्राथमिक लेवल का जो पेपर होता है सुपर टेट का, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके लिए पेपर एक समान होता है, चाहे आप साइंस वर्ग से हो या फिर आर्ट वर्ग से हो। लेकिन यदि आप जूनियर लेवल का पेपर देंगे तो उसका जो पेपर होगा वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, साइंस वालों के लिए अलग और आर्ट वालों के लिए अलग। अब देखिए, अब यदि बात करेंगे कि पूरा सिलेबस की, तो 14 सब्जेक्ट तो नहीं रहेंगे, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि कुछ सब्जेक्टों को मिलाकर उसमें क्या किया जाएगा, आर्ट वालों के लिए जो SST का पार्ट है, इतिहास भूगोल संविधान, उसको मतलब उसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन उसको अधिक रखा जाएगा। और वही काम होगा साइंस वाले में कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और प्लस मैथ उसको रखा जाएगा अलग से। तो याद रखिएगा, ये पेपर 2 भागों में बढ़ जाएगा। यदि जो आर्ट वाले हैं वो विशेष तौर पर अपने SST को तैयार करें, और जो साइंस वाले हैं वो अपना साइंस वर्ग देखें। इसका जो देखिए, इसका रोल बहुत अधिक होगा, क्योंकि यदि आपको जूनियर में टीचर होना है तो आपको इसमें से कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिलता है टीचर करने के लिए। प्राथमिक लेवल में आप अध्यापक बनेंगे तो किसी सब्जेक्ट के नहीं बनते हैं, लेकिन जूनियर में बनेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, उसी को आपको पढ़ाना होता है। साइंस वाला बच्चा है तो या तो गणित पढ़ाएगा या तो साइंस पढ़ाता है, या फिर आर्ट वाला कोई बच्चा रहेगा तो या तो SST का कोई भी पोर्शन को उसको पढ़ाने को मिलता है। तो ये बात याद रखिएगा कि सिलेबस यहीं पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें ये भी कन्फर्म है कि जैसे जो सिलेबस में है, तो ये आपका देखिए द करंट अफेयर है, शिक्षण कौशल है, टीचिंग स्किल आती है, साइकोलॉजी आती है, बाल मनोविज्ञान या उसको CT भी कर सकते हैं। तो ये सब आपका ना कॉमन है, ये सब तो एकदम रहेंगे ही रहेंगे, ये सब के लिए समान होगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो हमेशा समान होगा, जैसे एक कंप्यूटर आधा सेक्शन कंप्यूटर है, IT तकनीक, तो ये सब आपके सिलेबस में श्योर है कि रहेगा। इन सब से मत सोचिएगा नहीं ये सब सिलेबस में नहीं रहेगा, कुछ सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन रहेगा, जैसे करंट अफेयर हुआ, कंप्यूटर हुआ, शिक्षण कौशल, CDP हुआ, चाइल्ड डेवलपमेंट। और देखिए, इसके बाद आता है तो देखिए कुछ सेक्शन ये भी आते हैं जो आपका क्या होता है, तो एक आता है उसमें जीवन कौशल का भी पाठ होता है, जो एक अध्यापक का कैसा कक्षा में स्वभाव होना चाहिए, इसी पर लेकर एक टॉपिक भी उसमें सिलेबस में जोड़ दिया गया था, जीवन कौशल। अब देखिए, ये तो पूरा आपका जूनियर लेवल की बात हो गई। तो यदि देखिए जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है ना अभी से, अभी उसका पाठ्यक्रम
अभी आया नहीं है, तो अभी से तैयारी करने के लिए सबसे जो देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या है, कुछ टॉपिक को आप अभी से तैयार करते चलें। जैसे करंट अफेयर को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर से ऐसी चीज़ है, यदि आप प्रतिदिन नहीं पढ़ेंगे तो आपको कभी भी वो तैयार नहीं होगा। और देखिए एक दिन उसमें सोचेंगे कि कोई पत्रिका ले लें वार्षिक का, उसको पढ़ने तो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो उसका तरीका एक ही होता है कि रोज़ के रोज़ या तो यूट्यूब से या फिर कोई ऐसा कोई साइट से या फिर कोई ऐप से अपना डेली का डेली करंट अफेयर देखते रहिए। और रही बात शिक्षण कौशल की, तो आप लोग को जो हमारे यहाँ पढ़ते होंगे ऑफलाइन, उन लोगों को तो पूरा ज़बरदस्त एकदम नोट्स तैयार कर दिए हैं। और इसके बाद यूट्यूब पर भी हम पढ़ाएंगे, जो इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होगा ना उसको लेकर यूट्यूब पर भी आएंगे। तो शिक्षण कौशल और जीवन कौशल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कम से कम 30 क्वेश्चन तक इन दोनों को मिला के आता है। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि 30 क्वेश्चन ये श्योर है एकदम से। और देखिए इसको ना अच्छे से तैयार करने का क्या प्रयास कीजिए। और उसके बाद एसएसटी में संविधान, भूगोल और इतिहास, इन तीनों को एकदम बारीकी से पढ़ जाइए। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आप तो क्या कर सकते हैं, तो एससीईआरटी की किताबों को प्रीफर कर सकते हैं, जो 6, 7, 8 में तीनों में जो किताबें चलती हैं उसको पहले वो सब बेसिक होता है, उसको उठा कर पहले पढ़ सकते हैं। और कोई साइंस का बच्चा है तो भी पहले करंट अफेयर तो अपना तैयार करे, लेकिन जो उसका साइंस वाला पार्ट है वो भी एनसीईआरटी की किताब या एससीईआरटी की किताब उठाकर 6, 7, 8 क्वेश्चन पहले उसको बेसिक तैयार कर सकता है। और उसके बाद अपनी कोई भी किताब प्रीफर करके अपना तैयारी कर सकते हैं। और देखिए जो नोटिस आई थी इलाहाबाद की, वो आपको लोग देखिए आपके सामने दिखाई दे रही है, उसको ध्यान से वो कर लीजिएगा। देखिए अगर ऐसी कोई भी सूचना आपको पानी है ना, तो ये फेसबुक पर मेरा ग्रुप चलता है श्याम अकेडमी के नाम से, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ये सब न्यूज़ तो जैसे ही आते तुरंत आपको पास वहाँ तुरंत उसको हम अपलोड कर देते हैं फेसबुक पर, तो वहाँ से भी आप न्यूज़ पा सकते हैं। और देखिए जो भी मतलब ऑफिशियल न्यूज़ है तो आप लोग को तुरंत मिलता है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए अब इसके बात करते हैं कि इसके बाद जो भर्ती है प्राथमिक लेवल की, तो अभी हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी जब ये डबल बेंच के खिलाफ मॉडिफिकेशन। अभी आप लोग अखबार में नहीं पढ़ते कि नहीं, सरकार जो ये शिक्षा मित्रों का वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इतने 37,000 जो पद उनको छोड़कर आप भर्ती पर प्रक्रिया को आगे कर सकते हैं। तो सरकार ने इस पर क्या बोला था कि नहीं, हमको पूरे जो भी सीट हैं 69,000 उस पर पूरा भर्ती करना है। तो सरकार उसके खिलाफ ना एक पूरा लिखित पूरा मतलब था, उसका प्रमाण पत्र था, उसको सुप्रीम कोर्ट में जमा की। और देखिए तो उसमें साफ ना पीएनपी के अधिकारी साफ उसमें उल्लेखित किए हैं कि हमारे पास अभी 51,000 पद क्या है रिक्त हैं। उसमें आप लोग देखे होंगे साफ से, यदि देखे नहीं होंगे तो उसकी भी एक नोटिस है, उसको भी लगा देंगे आपको वीडियो में। देखिए उसमें साफ लिखा गया था कि हमारे पास अभी इसके अलावा 69,000 के अलावा 51,000 पद रिक्त हैं। तो देखिए जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें देखिए यदि ये भर्ती साफ हो जाती है कि नहीं, जो 69,000 की भर्ती है आप इस पर पूरा अपना भर्ती प्रक्रिया आराम करिए। यदि सरकार की जीत होती है तो समझिए कि आगामी भर्ती 51,000 पदों पर प्राथमिकी जरूर आएगी। ये तो श्योर है, समझिए, ये तो आना ही आना है। अब वैसे भी जानते हैं कि 2022 के आरंभ में मतलब चुनाव है जनवरी में, तो उससे पहले तो 2021 बचता है, 2020 तो चल ही रहा है। ये 2020 के लास्ट में सारी भर्तियाँ आनी है। और देखिए ये जो नया शिक्षक सेवा चयन का मतलब जो नया शिक्षक आयोग का जो गठन है, ये तो समझिए कि सरकार के ऊपर है। यदि चाहेगी तो एक दिन में गठन हो जाएगा, नहीं चाहेगी तो ऐसे ही लंबित रहेगा। लेकिन जो अध्याचन भर्तियों का है ना, जो सीट का ब्यौरा है वो सरकार के पास है। अब वो यही करेगी कि देखिए यदि यह भर्ती 14 जुलाई को 69,000 यदि कंप्लीट होती है तो इसके बाद तुरंत क्या करेगी, वो 51,000 जो पद रिक्त हैं उस पर भर्ती निकालेगी। जो क्योंकि सरकार पहले बता दी है कि हमारे पास इतना पद रिक्त है। अब देखिए वो आने की संभावना कब है, तो याद रखिएगा इसके बाद टेट का एग्ज़ाम कराएगा। क्योंकि जानते हैं ये सरकार की सबसे बड़ी चाल है, वो हमेशा क्या करती है, ऐसा कुछ न कुछ करेगी जिससे सभी छात्रों को लाभ हो। भाई उसको जो वोट लेना है, चुनाव आ गए हैं। तो देखिए अब जुलाई चल रहा है, जुलाई तो
आ ही गया है। तो अब समझ जाइए कि अगस्त सितंबर, तो सितंबर में आपको निकालेगा फॉर्म टेट का, वो टेट कराएगा, यूपी टेट एक बार कराएगा, उसके बाद वो भर्ती निकालेगा 51,000 की जो भर्ती है प्राथमिक लेवल की, उसको निकालेगा। जूनियर एडेड वाला जो भर्ती वो तो उसको तो कभी भी निकाल सकता है, लेकिन जो भर्ती वो है प्राथमिक लेवल की, उसको निकालने के लिए वो समझिए कि यूपी टेट कराएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर यूपी टेट कराएंगे तो जो बच्चे अभी आ रहे हैं बीटीसी वाले और बीएड वाले जो नए नए, इनको भी मौका मिलेगा। तो हमको तो वोट लेना है, तो हम तो यूपी टेट कराएंगे, जो पहले कराए से उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये सरकार की सबसे बड़ी चाल है, समझिए। तो ये इतना आप मान के चलिए कि वो भी भर्ती आएगी प्राथमिक लेवल की, लेकिन यूपी टेट कराने के बाद वो अक्टूबर में कराएगा या नवंबर में, तो उसके बाद वो उसको निकालेगा। अब रही बात एक, देखिए एक भर्ती है भी टीटी पीटी की, जिसको 2019 के अक्टूबर में सरकार बोली थी हाईकोर्ट ने पूरा साफ कहा था कि इस भर्ती को अक्टूबर तक इसका विज्ञापन जारी करिए। 40,000 पद रिक्त हैं, सभी बच्चे इलाहाबाद में धरना भी दे रहे थे। उसको इसलिए टाल दिया गया कि 2019 में है, 2022 में चुनाव है, तो अब उसको टाला इसलिए गया था कि भाई चुनाव वगैरह तो अभी है नहीं, उस समय निकाल देंगे तो एग्ज़ाम करा कर इधर ही सब कुछ करना पड़ जाएगा। तो अब चुनाव में बोलेंगे कैसे कि कितना हम क्या किए, कितना हम बच्चों को नौकरी दिए। तो देखिए उसको बस इसलिए टाल दिया गया है कि नया शिक्षा चयन का नया शिक्षा आयोग का गठन होगा और उसके तहत सारी भर्तियाँ आएंगी। तो अब नया शिक्षा सेवा आयोग का गठन वो जनवरी से ही हो रहा है, आज तक नहीं हुआ, और सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो तुरंत कर दे। अब वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमको तुरंत विज्ञापन निकालना पड़ेगा। देखिए वो भी भर्ती है, 40,000 पद है, तो कम से कम यदि हम मान लीजिए बहुत यदि पद घटाया भी जाएगा तो कम से कम 25 से लेकर 30,000 तक पद आएंगे, जिसमें टीजीटी और पीजीटी का रहेगा। और इस बार ये भी है कि टीजीटी के पेपर में शायद इंटरव्यू को हटा दिया जाए। इससे पहले इंटरव्यू होता था टीजीटी पीजीटी दोनों में, लेकिन टीजीटी में शायद इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल की बात करें ना, तो जो दिल्ली कराती है एग्ज़ाम उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसमें भी शायद इंटरव्यू तो नहीं होना चाहिए टीजीटी में। पीजीटी में यह जो प्रवक्ता के पद है उसमें इंटरव्यू होगा। और एक बात याद रखिए, सारे तीनों भर्तियाँ आनी है। अब देखिए ये भर्तियाँ कब आती है, तो इसी साल के अंत तक एकदम आंकड़ा रख लीजिए, इसी साल के अंत तक सारी भर्तियाँ आएगी, क्योंकि 2021 में जाती एग्ज़ाम कराने के बाद वो जानते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब मुद्दा उसी साल वो आपका फंसा रहेगा, लेकिन भर्तियाँ इसी समय निकालना है। तो ये आपका कुछ ना कुछ मतलब जानकारी हो गया। और देखिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ना अपनी तैयारी हमेशा बरकरार रखें। सीडेड का तो पेपर टाल दिया गया है, तो देखिए सीडेड का पेपर टाल गया ना, तो इससे उन बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो पहले से क्वालिफाई कर लिए हैं। अरे अधिकांश बच्चे ऐसे हैं ना जो कई बार क्वालिफाई किए होंगे सीटेड या यूपी टेट, तो उन लोगों को अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपना आगामी मतलब जो भी लिखित भर्ती है सुपर टेट का उसकी तैयारी करें, या फिर कोई भी सेंट्रल लेवल की कोई मतलब भर्ती आने वाली उसकी तैयारी करें, क्योंकि उनको सिर्फ यूपी टेट या सी टेट जो होगा उससे क्या मतलब है। जब आप पहले से पास हैं तो आप तैयारी करें सीधे आखिरी स्टेज का जो भी आपका एग्ज़ाम है शिक्षक भर्ती का। और एक बात ये याद रखिए, देखिए सेंट्रल में भी भर्तियाँ हैं कि EBS में अभी हाल ही में सरकार ने नोटिस जारी किया था कि हमारे पास अभी 8,000 पद रिक्त थे केंद्रीय विद्यालय में, 2500 पद रिक्त हैं नवोदय विद्यालय में। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अब देखिए ना ये कोरोना की समस्या, और वैसे भी जानते हैं ना कि सरकार जितना वैकेंसी को लंबित कर सके वो उतना ही प्रयास करती है कि जितना उसको लंबित कर सके। बताइए जब लॉकडाउन के बीच में PCS का फॉर्म आ सकता है तो बाकी सब फॉर्म क्यों नहीं आ सकते हैं। लेकिन तो सरकार के ऊपर है कि सरकार कब निकालती है। आज की वीडियो में बस आप लोग यही जानकारी देना था। और देखिए इसके बाद कुछ वीडियो सीट का भी डालेंगे हम, इसके बाद फिर आ जाएंगे सुपर टेट पर। जैसे ही देखेंगे क्यों नहीं उसका विज्ञापन आने वाला है, तुरंत क्लास शुरू हो जाएगा आपका यूट्यूब पर पूरा सुपर टेट का। देखिए जूनियर लेवल की बात करें तो उसका भी पूरा कंटेंट और नोट्स भी पूरा तैयार है हमारे पास। अभी तो फिलहाल में आर्ट वालों के लिए है, साइंस वालों का भी तैयार हो रहा है। साइंस वालों का भी तैयार हो जाएगा तो आपको यूट्यूब के तहत ही आपको मिल जाएगा, या फिर यदि ऑफलाइन भी कोई हमसे लेना चाहे तो ले सकता है। थैंक्स।